वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से यू थैंक्स। मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं क्योंकि हमारा जो परिवार जीरो से स्टार्ट हुआ था, जीरो से आज उसमें 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। ठीक, तो 11-12 दिनों की मेहनत में जो आप लोगों ने प्यार दिया है, मैं आशा करता हूँ आप लोग ऐसा ही आगे प्यार देते रहेंगे। हमारा परिवार जीरो से 100 में पहुँच गया है। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और आने वाले टाइम में आपको मैं इससे और भी बेहतर तरीके से कंटेंट देने की पूरी अपनी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार इसी तरीके बरकरार रखिएगा और मैं भी जो मेरा कर्म है मैं भी उसको अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, इसी के साथ आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम एक ओवरव्यू लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। कल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हमने पढ़ा था। उसकी हम लोगों को पहचान बताई थी। क्रिया प्लस जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। ठीक, और इसके बाद इसकी हेल्पिंग हमने आपको बताई थी कि एक वचन कर्ता इंक्लूडिंग आई, एक वचन कर्ता इंक्लूडिंग आई के साथ वाज विंग का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन कर्ता यू भी के साथ वर्ब विंग का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, सभी पैसिव वॉइस के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो चलिए आज की अपनी क्लास को आगे हमने कल आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने कल आपको लोगों को बता दिया था कि हमारा अगले नेक्स्ट डे होने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैं आप लोगों के सामने उसी पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको इसमें कुछ ना कुछ बेहतर या अलग सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब हमने बताया कि जब कार्य पूर्ण हो जाए, जब कार्य पूर्ण हो जाए उसका मतलब होता है परफेक्ट। ठीक, कंटिन्यूस मतलब हमने बताया था कल लास्ट डे आपको हमने बताया कि जब कार्य कोई निरंतरता का लगातार चल रहा हो तो वहाँ पर होता है कंटिन्यूस। और परफेक्ट मतलब होता है जब कोई कार्य पूर्ण हो जाए। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल में जो कार्य पूर्ण हो चुका हो, भूतकाल में जो कार्य पूर्ण हो चुका हो, हम उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान सर्वप्रथम हमको इसकी आनी चाहिए। क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्रिया यानी वर्ब आपको मिलेगी, वर्ब के बाद आपको ये वर्ड मिलेंगे। ये अगर जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, हम जो चीज़ें यहाँ लिखते भी हैं और फिर बोल कर भी बताते हैं, तो आप बेहतर तरीके से नोट्स बना सकते हैं, हमारे साथ नोट्स बना सकते हैं। ठीक, तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो कायदे से अपने हेडिंग डालें और उसके बाद पहचान लिखें। क्रिया के बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे, वर्ब आएगी और वर्ब के बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये स्टोरी में आपके काम आएंगे, ये याद रखना। आ था, ई थी, ए थे, आ था, ई थी, ए थे, क्योंकि हम बेसिक लेवल से बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद आगे आने वाले समय में हम उसके एडवांस रूल भी पढ़ेंगे, टेंस के रूल। ठीक, जो एडवांस रूल होते हैं वो उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक, तो आ था, ई थी, ए थे, क्रिया मिलेगी। क्रिया के बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसके बाद आ था, ई थी, ए थे। आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, इसको हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया। ठीक, हेल्पिंग वर्ब तो सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। सभी कर्ताओं के साथ, इसमें कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हमने पहचान आप लोगों को सर्वप्रथम बताई परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, और पास्ट का परफेक्ट यानी जो भूतकाल में जो कार्य पूर्ण हो चुका हो, तो वो मतलब होगा पास्ट परफेक्ट का। ठीक, इसके बाद इसकी पहचान हमने बताई। पहचान होगी क्रिया के बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे, क्रिया मिलेगी आपको, वर्ब कोई मिलेगी, वर्ब के बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे, फिर आ था, ई थी, ए थे, आ था, ई थी, ए थे। आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो साथ में हम बोलते भी जाते हैं तो लिख भी सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्ता चाहे एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं परफेक्ट में। अब देखो पहचानो सेंटेंस को, उन्होंने आज क्या किया था, यानी यहाँ पर आ गया आ था। देखो पहचान में लिखा है आ था, ई थी, ए थे, तो यहाँ पर आ गया आ था यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक, अब इसके बाद अगला टेंस देखो, तुम्हारा मित्र कल कहाँ गया था, यहाँ पर आ गया आ था, ई थी, ए थे, तो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें भी है 100%। ठीक,
अब इसके बाद क्या उसने एक काली बकरी खरीदी थी, ये आ गई ई थी, आ था, ई थी, ए थे, तो यहाँ पर ई थी आ गई। देखो ई थी लिखा है तो यहाँ पर बड़ी एक मंत्र लगी तो ई थी, इसको पढ़ा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट। अब हमारा मित्र एक पत्र क्यों नहीं भेज चुका था, यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे आ गया, तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक, अब इसके बाद भिखारी ने आज क्या मांगा था, तो यहाँ पर आ था आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर भी पास्ट का परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हमने सर्वप्रथम आपको सेंटेंस पढ़ना है, इसके बाद सेंटेंस की पहचान करनी है कि कौन सा ये सेंटेंस है। हम तो भी मान लो कि पास्ट पढ़ रहे हैं तो हमने पास्ट लिख दिया, लेकिन आपको हमने जो पहचान बताई है उन पहचानों को आपको अपने अंडरस्टैंडिंग में लेना है और इसके बाद सेंटेंस में उसको उतार कर देखना है। वो चीज़ हमने जो बताई है सेंटेंस में वो चीज़ें मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं, वो चीज़ें देखनी है, इसके बाद सेंटेंस पहचानना है। सर्वप्रथम आपको काम यही रहेगा कि सेंटेंस पहचानना है। सर्वप्रथम ये पहचाना जाता है ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। फिर इसके बाद सेकंड नंबर काम ये होता है कि हमें सेंटेंस में देखो कौन सा ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। फिर इसके बाद उसके जो हमने चार पार्ट्स बताए कि इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर इन पार्ट्सों में देखना है कौन सा पार्ट्स है, फिर इसके बाद तब उसी साइकिल लगानी। तो इसको इतना काम आपको करना अनिवार्य है एक ही सेंटेंस में। तो चलिए यहाँ पर देखो उन्होंने आज क्या किया था, क्या किया था, ये आ गया डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स। हमने आपको डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में बताया था कि सर्वप्रथम उनके बनाने के नियम क्या होता है डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स के। सर्वप्रथम WH वर्ड बनाते हैं, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को यानी कि अगर एक शब्द की हेल्पिंग वर्ब कोई बात नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 4 8 10 वर्ड आ रहे हैं, 2 4 6 मतलब 2 3 वर्ड्स की है, 2 3 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब, ठीक, तो वहाँ पर वो चीज़ें मैटर करती हैं कि हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर लगाओ। ठीक, पहला शब्द मैंने यहाँ नहीं लिखो, अगर हेड है और हेड बीन है तो पहले हेड लगाओ, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर वाक्य में नाट हो तो नाट लगाओ, फिर इसके बाद तब बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो, तो वो चीज़ें मैटर करती। ठीक, तो हमने वो जो फर्स्ट डे हमने बताया था आप लोगों को सभी कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल बाद निगेटिव, निगेटिव बाद इंट्रोगेटिव, हमने सबका रूल भी आप लोगों को लिख के बताया था। तो जिन लोगों ने फर्स्ट डे से क्लास में अगर नहीं जुड़े हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लोग कृपया वो फर्स्ट वीडियो देखें और इसके बाद तब ये चीज़ें उनको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि हम यहाँ डेली अगर नियम ही लिखते रहेंगे तो फिर हमारा कोर्स हो नहीं पाएगा। ठीक, तो इस वजह से चीज़ें फास्ट रूप में चल रही हैं, तो उसी के साथ आप लोग भी चलने का प्रयास कीजिएगा। तो उन्होंने आज क्या किया था, तो सर्वप्रथम WH वर्ड क्या है वाट, और यहाँ पर देखो कर्ता का तो मैटर नहीं करता, क्यों करता चाहे एक वचन हो करता बहुवचन हो, सभी के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है। व्हाट हैड, उन्होंने ये की दे, व्हाट हैड दे। अब इसके बाद देखो किया था, यानी कि अब इसके बाद लगानी होती है वर्ब, तो वर्ब क्या है डू मीन्स करना होता है, डू डिड डन, तो व्हाट हैड दे डन, और आज है तो टुडे, व्हाट हैड दे डन टुडे। लास्ट में अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो तुम्हारा मित्र कल कहाँ गया था, कहाँ, वेयर, ये भी है आपका डबल इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, डबल इंट्रोगेटिव, क्या हो गया, कहाँ हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक, वेयर हो गया, ये आपके आते हैं डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स में। तो यहाँ पर कहाँ, तो वेयर, इसमें कर्ता की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। वेयर हैड तुम्हारा मित्र है, कर्ता तो योर, वेयर हैड योर फ्रेंड। गो माने जाना, तो गो वेंट गॉन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है परफेक्ट के साथ, तो वेयर हैड योर फ्रेंड गॉन। अब इसके बाद कल है ना, तो स्टरडे, YESTERDAY, एक बार देखो YESTERDAY, वेयर हैड योर फ्रेंड गॉन स्टरडे। ठीक, क्या उसने एक काली बकरी खरीदी थी, ई थी आ गया, तो यानी कि पास्ट का परफेक्ट है। और ये भी कौन सा है, ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो क्या से स्टार्ट है ना, हमने बताया था जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं तो उसमें सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब बनाई जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या बनेगी, हैड, उसने है तो ही लगाओ, हैड ही, और इसके बाद खरीदना, हैड ही खरीदना, देखो बाई की बॉट, BOUGHT, हैड ही बॉट ए ब्लैक गोट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, देखो हैड ही बॉट अ ब्लैक गोट, क्या उसने एक काली बकरी खरीदी थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हैड ही बॉट अ ब्लैक गोट।
हमारा मित्र एक पत्र क्यों नहीं भेज चुका था। इसमें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहा है, तो ये 100% पास्ट का परफेक्ट है। तो क्यों नहीं यानी कि डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, क्यों नहीं भेज चुका था। तो सर्वप्रथम बनानी है हमको WH वर्ड की अंग्रेजी क्या है इसमें, क्यों है। तो सर्वप्रथम बनाओ वाई, वाई, और इसके बाद सभी कर्ताओं के साथ लगाते हैं हैड, वाई हैड। और इसके बाद लगाते हैं कर्ता, क्या है हमारा मित्र, तो वाई हैड आवर फ्रेंड। कर्ता लगाने के बाद अगर आपके वाक्य में नाट है तो नाट लगा दो, अगर नाट नहीं है तो बची हुई हेल्पिंग वर्ब लगाओ, लेकिन इसमें नाट है तो नाट लगाओ। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो बची नहीं क्योंकि इसमें हेड हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेड हम यहाँ लगा चुके हैं। अब इसके बाद लगाओ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंड मीन्स होता है भेजना, सेंड SEND, SEND, सेंड मीन्स होता है भेजना, सेंट सेंट SENT। तो यहाँ पर लगानी है थर्ड फॉर्म, तो लगा दो सेंट। तो वाई हैड आवर फ्रेंड नॉट सेंट, SENT, सेंट ए लेटर, ए लेटर, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। भिखारी ने आज क्या मांगा था। तो यहाँ पर आ था, ई थी, ए थे आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर देखो क्या मांगा था, बीच में WH वर्ड आ गया क्या, यानी वाट। तो ये हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव। तो हमने डबल इंट्रोगेटिव का नियम आपको पिछली क्लास में कई बार बताया है। तो देखिए सर्वप्रथम डबल इंट्रोगेटिव वर्ड बनाते हैं, क्या है, तो वाट, वाट। अब इसके बाद लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड, तो वाट हैड। अब इसके बाद करता क्या है, भिखारी, वाट हैड बेगर, BEGGAR, वाट हैड बेगर। और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें देखो नाट तो है नहीं है, अगर नाट होता तो यहाँ पर नाट लगाते, लेकिन नाट नहीं है, बची हुई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर मेन वर्ब की अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर बेग्ड, BEGGED, तो व्हाट हैड बेगर बेग्ड टुडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बेग मीन्स होता है देखो भीख मांगना, बेग, बेग। इसकी सेकेंड वन बेग्ड, बेग्ड, BEGGED, BEGGED, बेग। बेग मीन्स होता है भीख मांगना। और सेंड, सेंड मीन्स होता है भेजना, सेंड, SEND, सेंट सेंट, SENT। इसके बाद बेग, बेग मीन्स होता है भीख मांगना, बेग्ड बेग्ड। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बेग्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है बेग्ड। अब चलिए एक बार इसका ओवरव्यू करते हैं और उसके बाद फिर अपनी आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट। हमने सर्वप्रथम आपको बताया परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब कार्य पूर्ण हो जाए, जब कार्य पूर्ण हो जाए तो वहाँ पर होता है परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब भी क्या, कौन सा है, पास्ट का, यानी कि जो कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका होगा, जो कार्य भूतकाल में पूर्ण हो तो वहाँ पर होगा पास्ट का परफेक्ट। अब इसके बाद हमने इसकी पहचान बताई, क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, वर्ब मिलेगी, वर्ब के बाद आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज शब्द आएंगे। इसके बाद आ था, ई थी, ये थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, ये लर्न करना है आपको। आ था, ई थी, ये थे, आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। अब इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कौन सी होती है, सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने आज क्या किया था, हमने आपको ये बताया था, ये वर्ड आ था आ रहा है, इसमें ई थी आ रही है, इसमें चुका था, इसमें आ था। ये वर्ड्स आपको पहचानने की कौन सा सेंटेंस है इसमें, ठीक। तो व्हाट हैड दे डन टुडे, उन्होंने आज क्या किया था। व्हाट हैड दे डन टुडे, दे मीन्स होता है उन्होंने, और उसने ही या सी मीन्स उसने होता है। तुम्हारा मित्र कल कहाँ गया था, ये भी हमारा है डबल इंट्रोगेटिव। तो वेयर हैड योर फ्रेंड गॉन स्टरडे, वेयर हैड योर फ्रेंड गॉन स्टरडे। स्टरडे की स्पेलिंग याद रखना, YESTERDAY, स्टरडे। स्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ, कल। और टुडे, ये टुडे मीन्स होता है आज, टुडे मीन्स होता है आज, और स्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। टुमारो, TOMORROW, टुमारो मीन्स आने वाला कल, जो कल आएगा, आने वाला कल, आने वाला कल। ये स्पेलिंग याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, YESTERDAY। टुडे मीन्स आज होता है, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, ठीक। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखो, क्या उसने एक काली बकरी खरीदी थी। तो हैड ही बॉट अ ब्लैक गोट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
हमारा भाई एक पत्र क्यों नहीं भेज चुका था चुकी थी आ गया तो पास्ट का परफेक्ट हुआ। वाई हैड आवर फ्रेंड नॉट सेंट अ लेटर, देखो सेंट मीन्स होता है भेजना, SEND, फिर सेंट SENT। बेग मीन्स होता है भीख मांगना, बेग्ड BEGGED, ठीक। अब इसके बाद भिखारी ने आज क्या मांगा था, तो व्हाट हैड बेगर बेग्ड टुडे, ठीक। तो आज हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम आप लोगों का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है इसमें, कल तो सैटरडे, हाँ कल सैटरडे, तो कल वोकैब का सेशन होगा, कल हम पढ़ेंगे वोकैब के बारे में, ठीक। कल हमारा वीडियो आएगा वोकैब का। वोकैब में हम करीब आपको करीब 25 से 30 वर्ड्स, इतने वर्ड्स हम आपको कल लर्न कराएंगे। हम ये सोचे ऐसा करेंगे, सर्वप्रथम हम 50 सिनोनिम्स करेंगे, 50 सिनोनिम्स, फिर इसके बाद आगे आने वाले 2-4-10 दिनों के बाद 50 से जैसे सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे ये नंबरिंग हमने आप लोग 1 to 6 तक कराए थे ना, ये जब 50 हो जाएंगे, क्योंकि 50 में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स होंगे जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे, चाहे आप बोर्ड पेपर दो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम में उठा लो, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो वो हम जब 50 हो जाएंगे सिनोनिम्स, फिर इसके बाद हम उठाएंगे एंटोनिम्स 50 कराएंगे। 50 का टारगेट है हमारा, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम में कराएंगे, कल हमारा वो कैब करेगा, तो इसमें हम 25 से 30 वर्ड कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। अब इसके बाद हमारा 2 दिन का वोकैब का सेशन रहेगा, सैटरडे और संडे, 2 दिन आपके लिए वोकैब का सेशन मिलेगा, और इसके बाद मंडे से फिर हमारी एक ग्रामर चलेगी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आज के इस वीडियो में, इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और हमारे साथ आपने जो हमने आपको पढ़ाया है आपने उसको बहुत ही कायदे सीखा होगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको अवश्य भेजना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।